नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द वैदिक जर्नल। असल में वैदिक जर्नल के माध्यम से हम आपको भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा से पुनर्परिचित कराने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस व्यस्ततम युग में सबसे बड़ा जोर जो है, सबसे बड़ा फोकस जो है वो है प्लानिंग पर। और प्लानिंग कैसे की जाए या किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए ये बताया गया है हमारे शास्त्रों में। हमें अन्यत्र कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने मूल ज्ञान को रिविजिट करने की जरूरत है। तो आज जो प्लानिंग के बारे में हम आपसे जो विचार साझा करने जा रहे हैं, ये विदुर नीति में बताया गया है। विदुर नीति से हमने ये श्लोक को प्राप्त किया है और इसमें महात्मा विदुर स्वयं कहते हैं कि दिन भर में ऐसा काम कर लेना चाहिए कि रात सुख में कट सके। यानी कि जो भी मेहनत करनी है, जो भी परिश्रम करना है, जो भी अर्जित करना है, वो आप दिन में कर लें ताकि रात में आराम करें, शांति से रहें और सुखपूर्वक आप मतलब समय बिताएं। इसके अलावा साल में 12 महीने होते हैं। अब एक अप्रोच तो ये है कि भैया आप 12 महीने पूरा लगे रहिए और जरा भी आराम ना करिए, एकदम मतलब जूझे रहिए कामों में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, खत्म ना होने वाले काम आपके पीछे पड़े रहेंगे। और दूसरी अप्रोच जो महात्मा विदुर हमें बताते हैं वो ये है कि 8 महीनों में वो काम कर लिया जाए। यानी कि साल भर का काम जो है वो 8 महीनों में कर लिया जाए ताकि जो बाद के 4 महीने हैं वो आप आराम से व्यतीत कर सकें। क्योंकि लाइफ में सिर्फ आपको इंगेज नहीं रहना है, उसको एंजॉय भी करना है। आप देखिए कि लोग मतलब 12-12 महीना काम करते हैं और जरा भी आराम नहीं देते और कुछ अगर देखा जाए तो कुछ खास कर भी नहीं पाते। सिर्फ मतलब एक कहावत है ना कि आप बिजी हैं या सिर्फ बिजी दिखने का नाटक कर रहे हैं। तो जो लोग मतलब महात्मा विदुर के इस विचार को पढ़ने के बाद ऐसा हम लोग आकलन कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि 12 महीने तक बिजी रहने वाले इंसान जो हैं वो सिर्फ बिजी रहने का नाटक कर रहे हैं, वास्तव में वो बिजी नहीं है। क्योंकि जो बिजी है वो 8 महीने में ही उतना काम कर लेगा। जो वास्तव में बिजी है, जो वास्तव में अपने काम के प्रति समर्पित है, वो 8 महीने में इतना काम कर लेगा कि बाद के 4 महीने वो आराम कर सकता है, छुट्टी बिता सकता है, या फिर जो उसने 8 महीने में किया उसके रिजल्ट्स को वो अगले 4 महीने में एंजॉय कर सकते। इसके अलावा अवस्थाओं की बात बताते हैं महात्मा विदुर। युवावस्था में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए युवावस्था में वो सारे काम कर लेने चाहिए ताकि जब हम वृद्धावस्था की तरफ जाएं, जब हम बूढ़े हों, तो हमारा जो बुढ़ापा है वो आराम से कट सके। इसलिए युवावस्था में भरपूर मेहनत करनी चाहिए, भरपूर जूझना चाहिए। इसके अलावा पूरे जीवन में आपको वो काम करने चाहिए जिससे ना सिर्फ आप जीवन में सुखी हों बल्कि मरने के बाद भी सुखी हों। क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं वो सिर्फ इस लोक की धारणा नहीं करते बल्कि तीनों लोकों की हम लोग बात करते हैं और तीनों लोकों में सुख से कैसे रहा जाए इस पर यह चर्चा थी। नमस्कार।